सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विद्यालय के आदरणीय प्रिंसिपल साहब एवं गुरुजनों को सादर प्रणाम एवं सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार। बच्चों, आपकी गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी बीती होंगी। हालांकि इस बार गर्मी और उमस ने सभी को बहुत त्रस्त किया है। गांव, शहर, बूढ़े, बच्चे सभी गर्मी से परेशान रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि इस तपती गर्मी का कोई समाधान है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल है। हरियाली को बढ़ावा देकर, पेड़ पौधे लगाकर हम इस तपिश को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है, वो है हरियालो राजस्थान अभियान। आपके स्कूल फिर खुल रहे हैं और इस बार बच्चों, पढ़ाई के साथ पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी आपके कंधों पर है। इस अभियान की रूपरेखा क्या होगी, आपकी भूमिका क्या होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी प्रिंसिपल साहब से। इस अवसर पर पौधारोपण के बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं देश के जाने माने पर्यावरणविद एवं लेखक डॉक्टर सतीश शर्मा जी। स्वागत है डॉक्टर सतीश जी। अरे, आप तो यहीं पेड़ के पास मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर साहब। प्यारे दोस्तों, अब हम सीखते हैं पौधे लगाने की विधि। पौधा एक जान है, नन्ही सी। इसको पेड़ बनाने के लिए चाहिए बहुत ही धीरज और सावधानी। इसे बीमारी और कुपोषण से बचाना होगा। जैसे हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को बचाते हैं ना, उन्हें टीके लगवाते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, वैसे ही पौधों को लगाने से पहले हमें बनाना होगा प्लान, यानी योजना। सबसे पहले गड्ढे करने होते हैं जिनकी लंबाई 1.5 फुट, चौड़ाई 1.5 फुट और गहराई भी 1.5 फुट करनी होती है। गड्ढों को कुछ दिन पहले खुला छोड़ देते हैं। क्यों? ताकि धूप से मिट्टी में मौजूद कीट, दीमक, रोगाणु ये सब खत्म हो जाएं। पेड़ों के लिए आपस में 5 मीटर का अंतराल होना चाहिए और झाड़ियों के लिए 3 मीटर का गैप होना चाहिए। इससे हमारे पौधों को पनपने में आसानी रहती है। अब आते हैं दूसरी खास बात पर। यह है पौधों का चयन। वन विभाग की पौधशाला से यानी नर्सरी से 1 हाथ ऊंचे यानी 1.5 फुट लंबे पौधों का चुनाव होना चाहिए जो स्वस्थ भी हों। जैसे पथरीली जमीन है तो खैर लगा सकते हैं, खिरनी, सालर, गिरनार, पीपल और गुराड़ लगा सकते हैं। और अगर मिट्टी अच्छी है तो हम आम, नीम, बरगद, बहेड़ा, करंज, महुआ, सहजना और बांस जैसे पौधे लगा सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पानी का बहाव है या पानी का भराव है, कोई जल धारा है या बहुत ज्यादा नमी है, वहां देखते ही पता लग जाता है। आप यहाँ देखिए, नीचे बहुत ज्यादा हरी घास है। मेरे हाथ में अर्जुन का वृक्ष है, पॉलीगोनम जगह जगह उगे हुए हैं। तो ऐसे ज्यादा पानी वाली जगहों पर हमको जल प्रिय पौधे लगाने चाहिए। जैसे अर्जुन है, गूलर है, खजूर है, जामुन है, सैलिक्स जिससे कृतरी के बल्ले बनते हैं, इस तरह के पौधे ही हमको लगाने चाहिए। थैली सहित पौधों को पानी के टब में रखना है। थैली को भरपूर नमी में रखना है। अब ब्लेड से थैली को काटना है। ध्यान रहे, मिट्टी का पिंड यानी मिट्टी का गोला टूटना नहीं चाहिए। अगली प्रक्रिया है गड्ढे में पौधे को रोपना। पहले हमने गड्ढे को सूखने दिया था धूप में, अब गड्ढे के तल को मुलायम करना है और पिंड को गड्ढे में सीधा रखना है।
अब दीमक की दवा और गोबर की खाद भी गड्ढे में डालनी है। यह देखो 2-3 मुट्ठी डाल दी है और अब गड्ढे की मिट्टी को वापस डालकर गड्ढे को भर देंगे। मिट्टी डालते समय ये ध्यान दें पौधा सीधा रहे। और एडी से धीरे धीरे मिट्टी को हम दबाते जाते हैं और जो मिट्टी बाहर बची है उसको गड्ढे के किनारे पर लाकर 1 मीटर व्यास का हवला बना दें जिसमें पानी रह सके और पौधा प्यासा नहीं रहे। एक बात और, जल संग्रह हेतु समतल भूमि में गोलाकार थावला बनाना है, लेकिन ढालू भूमियों में दूज के चांद जैसा यानी हंसली जैसा ऊपर से खुला हुआ थावला रहना चाहिए ताकि ऊपर से बहता हुआ पानी थावले में आ सके और बहकर नीचे नहीं निकल सके। पौधा लग जाने के बाद में कुछ दिनों का अंतराल से उसे लगातार देखते रहें। अगर थावले में खरपतवार आने लगी हैं तो खुरपी की मदद से इन खरपतवारों को खोद खोद कर दूर हटा देना चाहिए ताकि सारा पोषण पौधे को मिले और पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ सके। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे डली और डलियां बनेंगी, इनको यथास्थिति में रखें। इन डले और डलियों को तोड़ना नहीं है। पौधों की देखभाल भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। समय समय पर अपने लगाए पौधों को देखें और ऐसा लगता है कि उन पानी की कमी है तो 1 बाल्टी अवश्य पानी पिलाएं। समय समय पर खाद भी दें और जब पौधा बड़ा हो जाए तो ध्यान रहे उसकी नीचे वाली जो शाखाएं हैं 1/3 लंब ऊंचाई की, उनको काट के हटा दें और पौधे को कम से कम आप अगले 3 साल तक जरूर देखभाल करें। इससे आपका लगा हुआ पौधा हमेशा के लिए एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी प्लांटिंग। हमें तो यकीन है कि आप इसे गतिविधि न मानकर अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हमें विश्वास है कि सभी शिक्षकगण इस अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे। और एक बात और, आज किसका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, हम आज के दिन एक पौधा तो दे ही सकते हैं। बाहर लगाने वाला पौधा ना सही, इंडोर गमले में लगाने वाला पौधा तो जरूर दे सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।